देखो, अगर आप सच में चाहते हो कि क्लास 12th की फ़िज़िक्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको नोट से पढ़ो। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो क्लास 11th के जो फर्स्ट के 3 चैप्टर है ना, उनके बराबर अकेला क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है और ये ज़बरदस्ती होगी, ये लेजीनेस होगी ये करना कि आप क्लास 12th के किरण प्रकाश की या विद्युत आवेश जैसे इतने बड़े बड़े चैप्टर होने के बावजूद भी आप उसको बिना नोट्स के पढ़ रहे हो। तो ज़रूरी है कि आप जब उसको पढ़ रहे हो तो आपके पास उसके नोट्स अवेलेबल हों। अब दूसरी बात है कि सर नोट्स तो चाहिए, लेकिन नोट्स मिलेंगे कहाँ से? रोज़ की 10 वीडियो देखते हैं लेकिन नोट्स नहीं मिलते। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अगले 2 मिनट इस वीडियो को कृपया अगले 2 मिनट ठीक से देखें। मैं आपको बताऊँगा कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, है ना, और किस बोर्ड के बच्चों को इन नोट्स को नहीं पढ़ना चाहिए, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं क्लास के एंड में आपको बताऊँगा। तो 2 मिनट ठीक से इस वीडियो को देखें। सबसे पहली चीज़, ज़रूरी चीज़ तो यही है कि नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। जैसे अगर हमें कोई दिल की समस्या है मान लो, तो हम जिस डॉक्टर के पास जाएंगे सोचेंगे कि वो कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट में हो, ना कि दिमाग का डॉक्टर हो। वैसे ही अगर हमें नोट्स चाहिए तो हम देखेंगे क्या वो नोट्स हमारे अकॉर्डिंग हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप नोट्स का डेमो देख लीजिए जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। अब ये जो नोट्स हैं ये पूरे हाथ से लिखे गए हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं। इनको लिखने में भी काफ़ी समय लगा है। और ये जो नोट्स लिखे गए हैं ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी को एक्सट्रैक्ट करके लिखा गया है। मेरे कहने का मतलब आप समझिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि किस बोर्ड के लिए इन नोट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका जो भी बोर्ड है अगर वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, क्योंकि इसका हर एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो आपका जो सा भी बोर्ड हो, चाहे यूपीबीएससी हो, चाहे सीपीबीएससी हो, चाहे एमपीबीएससी हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, अगर वो फॉलो करता है किसको? आपके एनसीईआरटी को, तो ये एनसीईआरटी का पूरा करिकुलम इसमें, एनसीईआरटी ने जो सिलेबस हटा दिए हैं वो इस नोट्स में भी देखने को नहीं मिलेंगे, और जो सिलेबस हैं वही आपको इन नोट्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी के आप हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपके बोर्ड में ये सारी चीज़ें हैं तो आप पढ़ सकते हो। ज़्यादातर बोर्ड में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मन में सवाल आता है कि सर इन नोट्स को कहाँ से जाकर हम डाउनलोड करें? तो इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं पर भी नहीं जाना, कोई पैसा भी नहीं देना। जस्ट कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी गूगल ड्राइव की, आपको क्लिक करना है, वहाँ पर जाना है और ये पासवर्ड डाल देना है। ये नोट्स ओपन हो जाएंगे। एक बार जब ये नोट्स ओपन हो गए तो आप इनका एक्सेस पा सकते हो, इनको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैंने कहा था सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मैं क्लास के एंड में आपको बताने वाला हूँ। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? वो ये है कि इन नोट्स को डिजिटल फॉर्म में आपको नहीं पढ़ना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो नोट्स देखते हैं लेकिन पढ़ने में मज़ा नहीं आता, दोबारा नई वीडियो देखी, रोज़ की नई वीडियो देखते हैं। तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए, ऐसे पढ़ाई होने वाली है नहीं। रोज़ के नए नोट से पढ़ोगे तो नोट्स एक जरिया है चीज़ों को रिकॉल करने का, बस वहीं तक रखिए। आप उसको रोज़ नई वीडियो देखोगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आप सच में चाहते हो नोट से पढ़ाई करना, तो जो आपको एक नोट्स दिए हैं पहले उनकी जो प्रिंटेड कॉपी है वो निकलवाइए और वहाँ पेज से ऐसे पढ़िए, ना कि फ़ोन पर उसको पढ़िए। वरना आप रोज़ नहीं देगी वीडियो देखोगे और होगी पढ़ाई, ऐसे आपका रिवीजन भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है? मैंने बताया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सर चैप्टर 1 के नोट्स तो आपने दे दिए, चैप्टर 2 के नोट्स का क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने बताया, जिनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रोज़ की नई वीडियो देखते हैं, उनको एक ही साथ सारे चैप्टर के नोट्स चाहिए। एक चैप्टर के नोट्स मैंने दिए हैं। अगर आप इनको पढ़ाई करते हो, सिंसियरली पढ़ते हो, तो मिनिमम से मिनिमम 15 दिन लगते हैं एक चैप्टर को 12th क्लास के को कंप्लीट करने में। तो कम से कम आपको 10 दिन वेट करना होगा, तब जाकर आपको सेकंड चैप्टर मिलेगा। ऐसे आप कोई वो नहीं हो कि आपको एक दिन में ही सारे नोट्स चाहिए, एक दिन में ही आपको याद करने, वरना आप याद नहीं करोगे। सेकंड चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स आपको धीरे धीरे करके मिल जाएंगे। पहले इन नोट्स को पढ़ लीजिए। जैसे ही फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आप कंप्लीट करते हो, मैं आपको कुछ ही दिनों में सेकंड चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा।